Hello bachcho, let's read the question. The question says an organic compound A having molecular formula C2H3N on reduction gave the another compound B upon treatment with nitrous acid B gave a ethyl alcohol on warming with chloroform and alcoholic KOH it formed an offensive smelling compound C. The compound C is बच्चा हमारे पास ऑप्शन दे रखा है CH3CH2NH2 CH3CH2NC, ठीक है, आइसोसाइनाइड, CH3CN डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, साइनाइड, फिर आपका CH3CH2OH, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें हम पहले की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। बच्चा इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपका है रिडक्शन। बच्चा रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? जब किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन हो और ऑक्सीजन का या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लूज हो और आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो, उसको हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं तो हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास जो ए कंपाउंड है उसका फॉर्मूला है C2H3N, ठीक है। इट मींस बच्चा इस फॉर्मूले से और इस रिएक्शन के रिडक्शन हो रहा है, फिर उसका नाइट्रिक एसिड का बी इथाइल अल्कोहल बनाया जा रहा है। सबसे पहली चीज क्या है? उसने बोला इथाइल अल्कोहल बन रहा है। तो बच्चा इथाइल अल्कोहल तो हो गया C2H5OH, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है ऑन वार्मिंग विद अ क्लोरोफॉर्म विद अल्कोहलिक KOH इट फॉर्म ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड C, ठीक है। ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें क्या आपका रिएक्शन हो रहा है। दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो बच्चा, इसमें बोला ना नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड हमेशा क्या करेगा? 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। 1 डिग्री अमाइन gives 1 degree alcohol with HNO2 react, ठीक है। तो उसमें बोला है ना यहाँ पे ऑन अपॉन ट्रीटिंग विद नाइट्रस एसिड बी गिव इथाइल अल्कोहल, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल वो तभी देगा जब हमारे पास क्या होगा? 1 डिग्री अमाइन होगा, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन होगा। तो बच्चा इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमारा जो ए कंपाउंड है बच्चा वो है दिस, ठीक है, दिस। क्योंकि अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो C2 कितना H3N, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसको कहते हैं हम मिथाइल साइनाइड, ठीक है। अब मिथाइल साइनाइड का रिडक्शन कर दिया हमने, ठीक है। रिडक्शन आप किसी की प्रेजेंस में भी कर सकते हो, H2 निकल की प्रेजेंस में कर लो, ठीक है। तो ये किसने क्या दिया? CH3C CH2NH2 आ गया ना 1 डिग्री अमाइन, आ गया 1 डिग्री अमाइन। इसी 1 डिग्री अमाइन को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? HNO2, ठीक है। HNO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल। क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो उसने क्या बोला? बी कंपाउंड क्या है आपका? 1 डिग्री अमाइन, दिस इज अ बी कंपाउंड, दिस इज अ ए कंपाउंड। उसके बाद वो क्या करा? बी कंपाउंड को हमने रिएक्ट करा तो क्या दिया? इथाइल अल्कोहल ऑन वार्मिंग विद द क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH के साथ, इसी आपको ये इथाइल अल्कोहल का बता रहा है, ठीक है। ऑन वार्मिंग विद द क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH इट फॉर्म एन ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड C। वो कह रहा है बच्चों जो बी कंपाउंड है उसको हम क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या देगा? स्मेलिंग कंपाउंड दे देगा C। तो ये शो कर रहा है कार्बोलाइम टेस्ट को, ठीक है। या आप आइसोसाइनाइड टेस्ट का एक ये एग्जांपल है, ठीक है। तो बच्चा अगर मैं इस कंपाउंड में CHCl3 प्लस KOH डालूं, ठीक है, तो मेरा क्या बनाता है? CH3 CH2N
ट्रिपल बॉन्ड ऐसे करके, ये ऐसे शो कर रहा है कंपाउंड में, तो ये क्या बन गया आपका इथाइल आइसो साइनाइड। और ये कंपाउंड क्या हो गया आपका सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब हम वो हमसे पूछ क्या रहा है सी कौन सा कंपाउंड है, तो बच्चा हमारा सी कौन सा कंपाउंड है बी। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। हेंस द करेक्ट ऑप्शन is B. The correct option is B. I hope you understand. Best of luck.